हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत की कोस्टल लाइन की सीमा को एक बार फिर से रिकैलकुलेट किया है 53 इयर्स के बाद। और अब ये पाया गया है कि ईयर 2025 में भारत की जो कोस्टल लाइन है वो 48% तक बढ़ गई है, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है। तो इस वृद्धि के साथ मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या रहेगी, और भारत सरकार को साथ ही साथ भारत के यूटीज और कोस्टल लाइन स्टेट्स को क्या करना होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत एक पेनिनसुलर कंट्री अर्थात एक प्रायद्वीप नेशन है जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसमें अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल आता है। तो भारत की अभी की जो हमको प्राप्त कोस्टल लाइन की लेंथ थी वो 7516 किलोमीटर थी 1970 के आंकड़े के अनुसार, और इसी को हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक बार फिर से इसको रिकैलकुलेट करवाया गया, जहां पर ये पाया गया है कि 48% की इंक्रीमेंट हुई है। और अब भारत की कोस्टल लाइन एज पर 23 एंड 24 11,098 किलोमीटर 11,098 किलोमीटर हो गई है, जिसमें बंगाल, गुजरात, गोवा के राज्यों में जो है काफी बड़ी मात्रा में कोस्टल लाइन की सीमा में वृद्धि देखी गई है। वहीं पर भारत का जो पुदुचेरी है वहां पर 10.4% जो शोर लाइन है उसमें कमी आई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डेटा आपका बता रहा है। गुजरात की कोस्टल लाइन को रिकैलकुलेट करके ये पाया गया कि इसमें आपकी ग्रोथ हुई है, और लगभग 1970 की तुलना में डबल इसकी कोस्टल लाइन हो गई है। जो वर्ष 1970 में 1214 किलोमीटर की सीमा रेखा थी, अब वो बढ़कर 2340 किलोमीटर की हो गई है। तो ये उत्तरोत्तर वृद्धि क्यों हुई है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। इसी के साथ अगर हम बंगाल को देखें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बंगाल ने सबसे अधिक वृद्धि की है। इसका समुद्री तट 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर का हो गया है, जिसमें 357% की वृद्धि हुई है। तो चलिए जानते हैं कि नए मापदंड और तकनीक किस प्रकार से इसमें हमारे साइंटिस्ट के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, जिससे कि कोस्टल लाइन इंक्रीज हुई है। पहले समुद्र तट की माप सीधी रेखा में यानी कि एक लीनियर लाइन में की जाती थी, लेकिन अब नई वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कोस्टल फॉर्मेशन सच एज बेस, इस्चुरी, इनलेट और अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। यह नई विधि भारत के समुद्री तट की असली लंबाई और उसकी भौगोलिक विविधताओं के बेहतर तरीके से दर्शाती है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई माप उस समय की तकनीक पर आधारित थी। बात करते हैं तमिलनाडु की उपलब्धि की, तो तमिलनाडु का समुद्री तट जो पहले 906 किलोमीटर था अब 1068 किलोमीटर हो गया है। इसने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, और आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन की टोटल लेंथ 1053 है। पुदुचेरी और केरल की बात करें तो पुदुचेरी इसके समुद्री तट में 4.9 किलोमीटर की कमी आई है, जिसमें कराईकल, यनम और माहे द्वीप शामिल हैं। वहीं पर केरल की बात करें तो यहाँ पर केवल सिर्फ 5% की इंक्रीमेंट हुई है, और 30 किलोमीटर की लेंथ इसमें इंक्रीज हुई है, जो कि सबसे कम है। दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत के समुद्री अर्थव्यवस्था और बायोडायवर्सिटी के बारे में, तो भारत की कोस्टल लाइन बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन और अरबियन सी से घिरा हुआ है। यह तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थव्यवस्था और बायोडायवर्सिटी का एक प्रमुख पार्ट है। महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल आते हैं। वहीं पर दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत के अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो आंध्र प्रदेश में रामायपट्टनम, कृष्णापट्टनम और काकीनाडा गेटवे जैसे बंदरगाह अभी विकसित किए जा रहे हैं। ये पोर्ट्स आर्थिक गतिविधियों, रोजगार, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा जरूर देंगे। भारत सरकार के अंडर में आने वाली नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस एंड सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ नॉटिकल चार्ट्स रिलेटिंग टू इंडियन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ भारत। वहीं पर भारत सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को आपका बैठाया था, जिससे कि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकें और ये जान सकें कि जो हमारे पोर्ट्स हैं
उनको इनलाइन कैसे कर सके, उसमें डेवलपमेंट कैसे कर सके। आपको याद होगा जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो उनके द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई, जिसमें ये कहा गया कि भारत के जितने भी इनलैंड हैं, सी पोर्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ सागर इनिशिएटिव के साथ हम आगे चलते जाएं। सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, और इसके तहत भारत के टोटल जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं उनको हम वर्ल्ड क्लास का बना सकें। भारत अपना व्यापार 70% इन्हीं सभी सी पोर्ट से आपका किया करता है। तो ये जो कोस्टल लाइन में लगभग 48% की वृद्धि हुई है, उससे भारत को काफी सहायता भी प्राप्त होगी, और हम ये जान पाएंगे कि हमको इसकी विकास और वृद्धि किस प्रकार से करना है। वहीं पर हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए चुनौती भी बढ़ गई है कि हमें अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट भी करना है, और उसके लिए वो लगातार डोमेस्टिक, बायलैटरल और इंटरनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट किया करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफी यूजफुल डेटा रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।